कोई कयामत नहीं आ रही, क्रिकेट टीमों के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही कह दिया था इंग्लैंड क्रिकेट टीम नहीं आएगी। इंग्लिश टीम नहीं आई तो थैंक यू वेरी मच। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहते। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बाद वाज़ेह हो गया था कि इंग्लैंड टीम भी नहीं आएगी। क्रिकेट को बड़ा मसला बना दिया गया, जैसे ये ही दुनिया का बड़ा इशू हो। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि दिल आज़ारी से कोई खुश होता है तो मसला नहीं, हम जिंदा कौम हैं। हमारे पड़ोस में नई सियासत शुरू हुई है, दुनिया की नजर उस पर है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से पीटीवी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मशवरा करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ एक मखसूस बैनुल-अक़वामी लॉबी मसरूफ़ अमल है। ये ताकतें गलतफहमी दूर कर लें, ये हमें झुकाने में कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि इंग्लैंड के फैसले पर मायूसी हुई। जब पाकिस्तान को क्रिकेट की बहाली की सख्त जरूरत थी, उस वक्त ऐसा फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह के वाक़े से पाकिस्तानी टीम को जागना होगा और दुनिया की बेहतरीन टीम बनकर दिखाना होगा। सारी जिंदगी भेड़ बने रहने से एक दिन शेर बनना बेहतर है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का इंग्लैंड से सीरीज मंसूख करने पर तंज। कहा, बदकिस्मती से हम इस दुनिया में रहते हैं जहां दहशतगर्दी ने खेल और एंटरटेनमेंट को हर मुल्क में मुतासिर किया। वो ऐसे मुल्क में क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे जो इससे मुकाबले के लिए तैयार हो। साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा कि ये टीम पाकिस्तान और सबसे लाली परचम की सरबलंदी का वक्त है। शुएब अख्तर ने कहा कि हम इन्हें वर्ल्ड कप में सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 1897 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के फैलाव की शरह में कमी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.1% रही। पंजाब में कोरोना के फैलाव की शरह 4.8%, लाहौर में 7 और मुल्तान में 7.9% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना की शरह 7% पर आ गई। मुल्क के अस्पतालों में 4,846 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। NCOC ने खबरदार कर दिया, वैक्सीन ना लगवाने वाले अगले माह से कई सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। वैक्सीन ना लगवाने वाले 1 अक्टूबर से फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। शादी की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स पे भी नहीं जा सकेंगे। होटल और गेस्ट हाउसेज में रहने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में डेंगू की वबा तेजी से फैलने लगी। गुज़श्ता रोज मजीद 17 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 10, रावलपिंडी में 4 केसेस सामने आ गए। रवा साल सूबे भर से 605 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 497 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में 31 मरीज ज़ेरे इलाज। पेशावर में भी डेंगू केसेस में इजाफा। 110 अफराद में वायरस की तस्दीक। शहरियों का हुकूमत से डेंगू के खात्मे के लिए स्प्रे का मुतालबा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी और मुगलपुरा समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लेस्को के कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जुमेरात तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को अफगानों के लिए खोलना बेहतर होगा। आलमी बिरादरी को नाजुक मोड़ पर अफगानिस्तान को नहीं तनहा छोड़ना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शहरियों और सिफारती अमले के इनखला में मदद की। अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा हुई तो पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर होगा। अगर भारत अमन चाहता है तो कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम बंद करे। सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए दुरुस्त वक्त का तयन दोनों ममालिक ही करेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मायूस था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हुए।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम के दौरा मनसूखी से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक भी काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। काबीना इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ने मसला हल कर दिया। अब कोई टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ना कोई टीम आएगी, ना शहर बंद होगा, तो घबराना किस बात का। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा मुल्क में कोई ऐसा वजीर नहीं जो करप्ट ना हो। अवाम खुद देख लें कि मुल्क में कौन करप्ट है और कौन नहीं। नाम निहाद एहतसाबी अमल तीसरे साल में दाखिल हो गया। मईशत के हवाले से तमाम दावे खत्म हो गए। रोज झूठ बोलने वाले भी अब नहीं रहे। प्रोसिक्यूटर के तौर पर ना चल सके तो फैसल चौधरी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर बना दिया। फैसल चौधरी को नैब चेयरमैन बनाकर सारा मामला ही खत्म कर दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठाया कि समझ नहीं आ रही कि ये तहाइफ को छुपाना क्यों चाहते हैं। हुकूमती नाकामी के बायस आलमी सतह पर जग घसाई हो रही है। हुकूमत की नहली की वजह से गैर मुल्की टीमें नहीं आ रही। नून लीग के लिए दोहरा मयार बंद किया जाए। इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज इंतखाबी धांधली का पैकेज है। दबाव डालने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन आमेज हमले किए जा रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की पार्किंग में खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून का कहना है कि वो काम के बाद घर जा रही थी। इस्लामाबाद हाईवे पर सिल्वर रंग की कार ने उसे लिफ्ट दी। मुलजिम ने असलहे के जोर पर पिम्स अस्पताल की पार्किंग में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस को मुकदमे की दरख्वास्त दी लेकिन FIR दर्ज न हुई। कराची कंपनी और कोसार थाने ने हुदूद का तनाज़ा वजह बना दी। खातून का आला हुकाम से मुलजिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालबा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज अपील पर समाअत करेगा। फवाद चौधरी के भाई बैरिस्टर फैसल चौधरी स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हेडक्वार्टर्स तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केसेस की पैरवी करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला कायम अली शाह के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। नैब प्रोसिक्यूटर की सबूत न मिलने पर केस खत्म करने की इस्तदा। अदालत ने नाजिमाबाद में 44 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट का केस निपटा दिया। इख्तियारात से तजावुज और आमदन से जायद असासे बनाने का केस। अदालत ने कायम अली शाह और शब्बीर मेमन की जमानत में 26 नवंबर तक तौसी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अमेरिका का वैक्सीन शुदा अफराद से सफरी पाबंदियां हटाने का फैसला। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने कहा है कि मुकम्मल वैक्सीन वाले मुसाफिर नवंबर से अमेरिका में दाखिल हो सकेंगे। उधर बरतानिया ने भी पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। वैक्सीन लगवा कर बरतानिया जा सकते हैं। बरतानिया आने वालों को 10 दिन घर में क्वारंटीन करना होगा। PCR टेस्ट कराना होगा। और सुरों की मलिका पाकिस्तान की अजीम फनकारा मैडम नूरजहां का 96वां यौम पैदाइश। मलिका तरन्नुम ने जो गाया अमर हो गया। फिल्मों में गुलकारी के साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाए।